अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने देखा होगा आज के इस वीडियो में हमें बेसिकली लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है जो कॉपर और क्रोमियम है ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों शो करते हैं। चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला या 1 मार्क्स वाला डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो चुका है। सो क्रोमियम और कॉपर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, वहां ये 3D सीरीज में आते हैं। ठीक है, तो चले हम लर्न करते हैं कि कॉपर जो है या क्रोमियम जो है ये कौन सा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कॉपर की, जो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए ऑर्गन 3d9 4s2। ये इसकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, देखिए एटॉमिक नंबर है कॉपर का 29, हमें 29 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑर्बिटल्स में। तो कॉपर का जो नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज आर्गन। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कुल मिला के ये हो गए 29 इलेक्ट्रॉन्स, और ये होनी चाहिए थी इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट शुड बी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन में एक मसला है। अब देखिए वो मसला क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखिए बेटा, चलिए मैं पहले आपको समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ये 3D बना लेता हूं। मान लीजिए ये है बेटा 3D और यहां से मैं बना लेता हूं 4s। ठीक है, अब आपको मालूम है ये जो 3D है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जरा देखिए। इसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन्स है। इधर देखिए, पहले मैं 5 ऑर्बिटल्स इस 3D सबशेल के बना लेता हूं। ये देखिए बेटा, ये आपकी 3D सबशेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 9, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग हो गए 6 7 8 9, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज 4s2। लेकिन देखिए बेटा, अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखेंगे ना, ये जो 3d9 है ये बेटा अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। इट इज अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इट इज अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, देखिए यहां पे अगर 5 ऑर्बिटल्स है, हर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, लेकिन जो ये ऑर्बिटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां सिस्टम के अंदर सिमेट्री नहीं है। ये क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल। इस वजह से मेरा बच्चा ये बेटा क्या रहता है, इट इज लेस स्टेबल, या आप कहेंगे इट इज अनस्टेबल। यही कारण है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। एक और कारण है मेरा बच्चा, याद रखो, इसका एक और कारण है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सचेंज एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एज द एक्सचेंज एनर्जी। बात को समझिए, ये एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है, समझ लो। ये जो आपके पास डिजेनरेट डी सबशेल है, देखो यहां कितने ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 एंड 5। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी होती है सेम, और उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेटा एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जो ऑर्बिटल्स में है यहां, जब ये एक दूसरे के साथ पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं तो वहां एनर्जी होती है रिलीज। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। जब डी सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जितने बेटा एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे, याद रखना, जितने एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होगी। सिस्टम की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी कम होगी और वो स्टेबल ज्यादा बनेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो याद रखना, एक डिजेनरेट सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे यहां डी में 5 ऑर्बिटल है, इन सब की एनर्जी सेम होती है। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। अब याद रखना, जितने अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्सचेंज करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतने एक्सचेंजेस भी ज्यादा होंगे,
उतनी एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होगी और उतनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और जितनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। अब समझिएगा यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9। तो अब हमने देखा कि जो ये पहली वाली कॉन्फ़िगरेशन मैंने दी, इट शुड बी द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें दो कारण हैं। नंबर 1, इसमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। 5d ऑर्बिटल्स में से 4 में 2-2 इलेक्ट्रॉन, एक में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। नेचर वांट सिमेट्री, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहां अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, इसकी वजह से यहां पे लेस स्टेबिलिटी आ रही है। दूसरा है बेटा एक्सचेंज एनर्जी। ये जो D9 सिस्टम है ना, इसमें एक्सचेंज एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, इसीलिए ये लेस स्टेबल है। अब अगर हम ऐसा करें, ध्यान से बेटा, ध्यान से, अब अगर हम ऐसा करें, बात को समझना। अगर मैं यहां से यही डी कॉन्फ़िगरेशन बना लूं, से बेटा मैं 5 ऑर्बिटल बना लूं, 1 2 3 4 5, और यहां पे बेटा क्या है? S। अब बताओ यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहां थे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है? होता यह है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर बेटा जंप करता है। अब मुझे बताओ अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? समझना बेटा, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ध्यान से समझना। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? अब ये जो D है ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये बन गया आपका कंप्लीटली फिल्ड। और आपको मालूम होना चाहिए कंप्लीटली फिल्ड क्या होते हैं? ये होते हैं सिमेट्रिकल, और जो सिमेट्रिकल होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल। और प्लस बेटा आप देखेंगे इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। तो यहां पे एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। आप समझ रहे हो ना? अब आप मुझे बताओ, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, ऑर्गन 3d9 4s2, ऑर्गन 3d9 4s1, अब दोनों में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी? ये वाली जो है ये अनसिमेट्रिकल है और लेस एक्सचेंज एनर्जी। ये जो है बेटा ये कंप्लीटली फिल्ड, ये बेटा सिमेट्रिकल और इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा। तो बेटा ये जो है दिस विल बी एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ऐसे आप याद रखेंगे, जो ग्राउंड स्टेट में करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कॉपर की, दैट विल बी ऑर्गन 3d10 4s1। आई होप आपने इस चीज को ध्यान में अंडरस्टैंड किया होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉपर क्यों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो बेटा आता है क्रोमियम का। बिल्कुल सेम रीजंस। अगर मैं यहां पे क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 24। तो ग्राउंड स्टेट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी ऑर्गन 3d4 4s2। This should be the ground state electronic configuration of chromium. अब एटॉमिक नंबर तो कितना है? एटॉमिक नंबर इज 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, नियरेस्ट नोबल गैस कौन आएगा? ऑर्गन। और बेटा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। इट शुड बी द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बेटा ये इसकी करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब देखो क्या होता है। सपोज करते हैं मैं ये जो है ना, ये 3d मैं बना लेता हूं। इधर देख लीजिए, सपोज दिस इज 3d, दिस इज 4s। मैं दोनों बना लेता हूं। एक समझ लीजिए बेटा, इधर देखिए आप, मैं दोनों बना लेता हूं। सपोज यहां 1 2 3 4 5, तो हो गए डी के 5 ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 5 हो गए डी के 5 ऑर्बिटल। अगर मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बना लूं, कौन? 3d4 4s2, तो कुछ इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी क्रोमियम की। ठीक है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दिस इज 3d4 एंड दिस इज 4s2। लेकिन इसमें भी अगेन वही प्रॉब्लम जो कॉपर में मैंने बोली थी। ये जो है ना, इसमें 5 ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, लेकिन ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। दिस इज नॉट सिमेट्री। सो यहां पे ये क्या आ जाएगी? अनसिमेट्री। ठीक है ना, यहां सिमेट्री नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या होगा? लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या होता है, यहां 4s से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जरा बताओ आप इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 4 5, और इसमें आएगा 1। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, इसमें हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये हो गई आपकी सिमेट्री। जहां सिमेट्री, नेचर वांटेड सिमेट्री, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो जहां सिमेट्री वहां क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो यहां स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बनेगी? 3d5 4s1। तो अब आप मुझे बताइए एक्सचेंज एनर्जी कहां ज्यादा होगी? इसमें तो d4 सिस्टम है, 4 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे पोजीशंस, लेकिन इसमें तो d5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करेंगे। तो इसका मतलब इस वाले केस में 3d5 एंड 4s1, इसमें सिमेट्री भी है, दूसरी बात इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे हमेशा याद रखिएगा, जो क्रोमियम है इसकी जो करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज ऑर्गन 3d5 4s1। आई होप आपने इन दोनों को सीख लिया होगा अच्छे से, कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है। याद रखना, देयर आर 2 रीजंस, नंबर 1 सिमेट्री एंड नंबर 2 एक्सचेंज एनर्जी। आई बात समझ में? तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार-बार आपसे पूछा जाएगा और ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।